हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बहुत समय पहले अरबिस्तान में एक अद्भुत व्यापारी रहता था। वो असफलता से अपरिचित था। वो जो भी छूता वही सोना हो जाता था। लोग उसे किसी न किसी तरह का जादूगर ही समझते थे, और वो था भी, क्योंकि जब भी वो थोड़े दिनों के लिए अपने विलास भवन को छोड़कर कहीं यात्रा पे जाता, तभी उसके ऊंटों को नए खजानों के बोझ से दबना पड़ता। कभी वो हीरे मोतियों के भार से दबे लौटते, कभी स्वर्ण अशरफियों से, और कभी बहुत ही खूबसूरत युवतियों से। और फिर एक दिन अफवाह उड़ी कि उस अद्भुत व्यापारी ने अपनी सफलता का रहस्य, अपनी कामयाबी का राज एक किताब में प्रकट कर दिया है। जाहिर है, उसके दरवाजे पे हजारों व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस व्यापारी ने न केवल यही स्वीकार किया कि उसने अपनी सफलता का राज एक किताब में लिख दिया है, बल्कि यह भी कहा कि उस जादुई किताब को उसने खुद पिछले 50 वर्षों में पढ़ा भी है। और आखिर में उसने यह भी कहा कि अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो आपका जीवन भी इतना ही चमत्कारपूर्ण हो जाएगा जैसा कि मेरा है। लेकिन लेकिन उसने जब उत्सुकता से पागल भीड़ को दिखाने के लिए किताब खोली, तो उस बड़ी किताब में केवल 7 शब्द ही बार बार लिखे हुए थे। दोस्तों, वो 7 शब्द क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मैं अरबिस्तान के एक अद्भुत व्यापारी की बात कर रहा था। ये व्यापारी असफलता से अपरिचित था। वो जो भी छूता वही स्वर्ण हो जाता था। और फिर एक दिन अफवाह उड़ी कि उस अद्भुत व्यापारी ने अपनी सफलता का रहस्य, अपनी कामयाबी का राज एक किताब में लिख दिया है। जाहिर है, उसके दरवाजे पे हजारों व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस व्यापारी ने न केवल यही स्वीकार किया कि उसने अपनी सफलता का राज एक किताब में लिख दिया है, वरना यह भी कहा कि उस जादुई किताब को उसने खुद पिछले 50 सालों से पढ़ा भी है। और आखिर में उसने यह भी कहा कि अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो आपका जीवन भी इतना ही चमत्कारपूर्ण हो जाएगा जैसा कि मेरा है। लेकिन उसने जब उत्सुकता से पागल भीड़ को दिखाने के लिए किताब खोली, तो उस बड़ी किताब में केवल 7 शब्द ही बार बार लिखे हुए थे। वो 7 शब्द मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उस किताब में जो 7 शब्द लिखे थे, वो 7 शब्द हैं: Whatever happens, always act just once more. कुछ भी घटित हो, हमेशा एक बार और कोशिश करो। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, चीनी दार्शनिक लाओ त्से कहता है, सैन्य दल के बिना कूच करना, आस्तीन नहीं समेटना, सीधे हमलों से चोट नहीं करना, बिना हथियारों के हथियार बंद रहना। ये न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि राष्ट्रों के लिए भी सुझाव है। कमजोर आदमी जल्दी से आस्तीन समेट लेता है। दरअसल कमजोर आदमी जल्दी से क्रोध में आ जाता है। क्रोध कमजोरी का लक्षण है। क्रोध का अर्थ ही है कि आपकी बुद्धि की सीमा आ गई। इसके बाद अब आप बुद्धू होने को राजी हैं। आपकी समझ खो गई, अब आप पागल होने को राजी हैं। क्योंकि क्रोध पल भर के लिए आ गया, ये पागलपन है। क्रोध की और पागल की अवस्था में फर्क समय का है, गुण का नहीं। क्रोध का अर्थ है टेम्पररी, अस्थाई पागलपन, और पागलपन का अर्थ है स्थायी क्रोध। पागल 24 घंटे उत्तेजित रहता है। उसने इस समझ को बिल्कुल ही ताक पे रख दिया होता है।
आप कभी कभी ताक पे रख देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर उठाकर संभाल लेते हैं कि गलती हो गई, पछतावा कर लेते हैं। लेकिन क्रोध में आप जो करते हैं वो पागल ही कर सकता है। अगर आप क्रोध में अपनी अवस्था देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आप अगर क्रोध में अपनी अवस्था देखना चाहते हैं तो कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को क्रोधित होते हुए देखें। अपने चेहरे को देखें, अपनी आंखों में झांक कर देखें, अपने आप को देखें। आप क्रोध में कितने बदसूरत लगते हैं, आपको देखकर हैरानी होगी। तब आपको पता चलेगा आप कैसे दिखाई देते हैं जब आप क्रोध में आ जाते हैं। उछलना, कूदना, गाली देना, चीजें तोड़ना, चीजें फेंकना। आईने के सामने खड़े होकर आप अपने आप को देखिए जब आप क्रोधित होते हैं। आप अपनी स्थिति देखकर ताज्जुब में पड़ जाएंगे। क्रोध में आप बताते हैं कि आप विकसित नहीं हो पाए, आपके पास चैतन्य की क्षमता नहीं है। क्रोध का अर्थ यह है कि आपने अपने अंदर को नहीं जाना। आप अभी तक बाहरी चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। कोई भी आपको हिला देता है बाहर से, कोई भी डावाडोल कर देता है आपको, जरा सी बात और आपका संतुलन, आपका बैलेंस खो जाता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप गुस्सा हो जाएं, आपको क्रोध आ जाए, तो सीधे जाकर आईने के सामने खड़े हो जाएं और देखें आप कितने बदसूरत लगते हैं क्रोध में, गुस्से में। क्योंकि क्रोध और गुस्सा आपको बदसूरत बना देता है, आपको बदशक्ल बना देता है। और जैसे ही आप आईने के सामने खड़े हो जाएंगे, आपका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपने आप को उस हालत में देखेंगे तो आपको खुद हैरानी होगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आपको गुस्सा आए, आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को निहारिएगा और देखिएगा कि आप कैसे दिखाई देते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, क्रोध कमजोरी का लक्षण है। क्रोध का अर्थ ही है कि आपकी बुद्धि की सीमा आ गई, इसके पार अब आप बुद्धू होने को राजी हैं। आपकी समझ खो गई है, अब आप पागल होने को राजी हैं। चीनी दार्शनिक लाओ त्से ने ये कहा है, आस्तीन नहीं समेटना, सैन्य दल के बिना कूच करना, सीधे हमलों से चोट नहीं करना, बिना हथियारों के हथियार बन रहना। लाओ त्से के इन वचनों पे एक पूरे साइंस का निर्माण किया गया है, एक पूरे मार्शल आर्ट का निर्माण किया गया है, जिसे सारी दुनिया आज जानती है, एडमायर करती है। हम उसे जूडो इस नाम से जानते हैं। और जूडो एक ऐसा शास्त्र है जो कहता है कि सीधे हमला न करना। जूडो का स्टूडेंट जब किसी से लड़ता है तो हमला नहीं करता, हमला झेलता है। जूडो की पूरी कला है हमले को झेलना, और हमले को इस तरह झेलना कि शरीर में कोई प्रतिशोध न हो, कोई प्रतिरोध न हो। दोस्तों, लाओ त्से के जूडो पे बहुत सारी बातें करनी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, लाओ त्से के वचनों पे एक मार्शल आर्ट का निर्माण हुआ जिसे हम जानते हैं जूडो इस नाम से। लाओ त्से ने कहा, आस्तीन नहीं समेटना, सैन्य दल के बिना कूच करना, सीधे हमलों से चोट नहीं करना, बिना हथियारों के हथियार बन रहना। लाओ त्से के इन वचनों पे जूडो इस साइंस का निर्माण हुआ, और वो साइंस ये है कि सीधा हमला कभी न करना। जूडो का स्टूडेंट जब किसी से लड़ता है तो हमला नहीं करता, हमला झेलता है। जूडो की पूरी कला है हमले को झेलना,
और हमले को इस तरह झेलना कि शरीर में कोई प्रतिशोध न हो, कोई प्रतिरोध न हो। दोस्तों जरा इमेजिन करिए कि आप एक घूंसा मुझे मार रहे हैं, तो मेरी एक नॉर्मल टेंडेंसी ये होगी कि घूंसे के सामने मैं अपना हाथ खड़ा कर दूं ताकि हाथ पे घूंसा पड़ जाए और मेरे चेहरे को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन हाथ अकड़ा होगा, मेरे बोन्स सख्त होंगे, क्योंकि जब कोई हमला कर रहा है तो जितना हाथ अकड़ा होगा उतनी ही चोट आसानी से बचाई जा सकेगी, क्योंकि हाथ अकड़ा होगा तो शक्तिशाली होगा। लेकिन जूडो कहता है, जूडो क्या कहता है? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों आप इमेजिन करिए कि आप मुझे एक घूंसा मार रहे हैं, तो मेरी एक नॉर्मल टेंडेंसी ये होगी कि मैं घूंसे के सामने अपना हाथ खड़ा कर दूंगा ताकि घूंसा हाथ पे पड़ जाए और मेरे चेहरे को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन हाथ अकड़ा होगा और मेरे बोन्स सख्त होंगे, क्योंकि जब कोई हमला कर रहा है तो जितना हाथ अकड़ा होगा उतनी ही चोट आसानी से बचाई जा सकेगी, क्योंकि हाथ अकड़ा होगा तो शक्तिशाली होगा। लेकिन जूडो कहता है कि ये बात गलत है, सरासर गलत है। दूसरे की चोट से आपका हाथ नहीं टूटता, आपकी अकड़ से आपका हाथ टूटता है, क्योंकि दूसरा एक ऊर्जा फेंक रहा है घूंसे के जरिए और आपका हाथ अकड़ा है। उस ऊर्जा और आपके हाथ में संघर्ष हो जाता है, अकड़ की वजह से हड्डी टूट जाती है। आप लोगों से कहेंगे कि फला आदमी ने मेरी हड्डी तोड़ दी। जूडो कहता है आप गलत बात कर रहे हैं, हड्डी आपने खुद तोड़ी है। काश आपकी हड्डी लचीली होती, इलास्टिक होती। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों हम हड्डी ऐसे रखते हैं जैसे वो आदमी चोट करने नहीं आ रहा, जफियां पाने आ रहा, यानी आलिंगन देने आ रहा है, प्रेम करने आ रहा है। और हमारी दशा इतनी अजीब हो जाती है कि कोई आलिंगन भी करे तो भी हम हड्डी को मजबूत रखते हैं कि पता नहीं क्या इरादा है इसका। कभी आपने गौर किया है कि कोई आपको आलिंगन में भर ले तो भी आप कॉशियस रहते हैं, चारों तरफ देखते हैं कि इसका इरादा क्या है। आप मुस्कुराते हैं लेकिन छूटना भी चाहते हैं। हड्डी अकड़ी रहती है आलिंगन में भी, इसलिए प्यार भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। जूडो कहता है कि जब आपके हाथ पे कोई चोट मारे, आपका हाथ कोमल हो। अगर हाथ कोमल है तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा की घटना घटती है। वो घटना यह है कि घूंसा एक खास मात्रा की ऊर्जा और बिजली लेकर आ रहा है। ये आदमी नासमझ है, वो अपनी ऊर्जा गंवाने को तैयार है, क्योंकि जब आप किसी को घूंसा मारते हैं तो आपकी खास मात्रा में ऊर्जा जाया हो रही है। घूंसे ऐसे ही नहीं मारे जाते, इसीलिए तो 2, 4, 10 घूंसों के बाद आप थक जाते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों जूडो कहता है जब कोई आपको ऊर्जा भरे हाथ से चोट कर रहा है तब आप पीने को तैयार रहें, लड़ने को नहीं। वो जो ऊर्जा आ रही है आपके हाथ पे, उसको आप पी जाएं, उसका विरोध ना करें, आप खाली जगह दे दें। इसके बारे में लाओ त्से ने कहा है कि आप जगह दे दें, कोमल रहें, और आप पाएंगे कि जो ऊर्जा उसने फेंकी वो आपके शरीर का हिस्सा बन गई। और दोस्तों अब तो इस बात को कंफर्म करने के साइंटिफिक तरीके भी आ गए हैं। यकीनन उसके शरीर की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी को लाओ त्से कहता है बिना चोट किए, बिना हराए हराना।
बिना चोट किए, बिना हराए हराना, आप उसको चोट करने दो। बिना चोट किए, बिना हराए हराना, ये कहा है लाओ त्से ने। जूडो पे और बहुत सारी बातें करनी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जूडो सीखने में लोगों को 10 से 20 साल तक लग जाते हैं, क्योंकि हमारी लड़ने की आदतें इतनी पुरानी हैं कि उनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बार बार वो आदतें लौट आती हैं। जब कोई जूडो सीख लेता है, आप उसे हरा नहीं सकते। और वो जूडो का मार्शल आर्टिस्ट आपको हराएगा नहीं, आप हार जाएंगे, क्योंकि वो आपको थका डालेगा, आप चोट करेंगे और वो आपकी ऊर्जा को पीता रहेगा। 5-7 मिनट के अंदर आप महसूस करेंगे कि आप थक गए हैं। अब आपको सिर्फ हाथ का धक्का देना काफी है और आप चारों खाने चित पड़े होंगे। अगर जूडो का मार्शल आर्टिस्ट पूरी तरह कुशल हो तो आपको थका थका कर एक ऐसी हालत में ला देगा कि आप खुद ही गिरकर चारों खाने चित हो जाएंगे। आप उससे हाथ जोड़कर कह देंगे कि आप चाहिए, बस मैं हारा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस है दुनिया में ये, और बहुत कम साइंसेस इतने महत्वपूर्ण हैं जितने जूडो या जुजुत्सु या आखीदो। ये तीनों साइंसेस जापान और चाइना में डेवलप हुए। ये मार्शल आर्ट्स सचमुच अद्भुत कलाएं हैं। आपने देखा होगा कि शराबी रास्ते पे गिर पड़ता है तो उसे चोट नहीं लगती। शराबी कोमलता से गिरता है, उसे पता ही नहीं कि वो गिर रहा है, तो अकड़ेगा कैसे। हम गिरें तो 25 जगह हमारी हड्डियां टूट जाएं। शराबी रात भर पड़ा रहता है सड़क पे, कई जगह पे गिरता है, फिर उठता है। सुबह आप देखते हैं कि वो नहा धोकर फिर ऑफिस जा रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। रात को उसे देखकर हम सोचते हैं कि इसे तो हॉस्पिटल में पता नहीं कितने दिन होना चाहिए। शराबी जूडो जानता है, लेकिन उसे पता नहीं, वो होश में नहीं है, तो गिरता है तो वो समझता ही नहीं कि वो गिर रहा है, बस वो गिर जाता है। कोई लड़ाई नहीं, और जब कोई लड़ाई नहीं तो दुनिया और उसके बीच कोई कलह नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और जब कोई लड़ाई नहीं तो वो बिल्कुल गिर जाता है जैसे कि मां की गोद में गिर रहा हो। इसलिए हड्डियां टूटती नहीं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील, और हम बातें कर रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से। दोस्तों, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे भी दिन भर गिरते रहते हैं और कुछ नहीं बिगड़ता। रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक बॉडी बिल्डर को एक बच्चे के साथ रखा गया। उसे ये कहा गया कि 8 घंटों के लिए जो कुछ बच्चा करे उसे वही करना होगा। देखना यह है कि बच्चे के पास ऊर्जा कितनी है। लेकिन 6 घंटे के बाद वो बॉडी बिल्डर पस्त हो गया, थक गया। उसे बहुत सारे पैसे दिए जाने वाले थे, लेकिन उसने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, ये 8 घंटे मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, ये बच्चा मुझे मार ही डालेगा। बच्चा और मजे में आ गया। जब उसने देखा कि कोई उसका अनुकरण करता है तो उसे और भी मजा आ गया। वो उचकता है तो बॉडी बिल्डर भी उचकता है, वो गिरता है तो बॉडी बिल्डर भी गिरता है। तो बच्चे ने पूरी तरह एंजॉय किया, लेकिन बच्चा बिल्कुल नहीं थका। 8 घंटे के बाद भी वो बिल्कुल तरोताजा था। रोज तो वैसे थोड़ा सा सो जाता था, लेकिन आज सोया भी नहीं। बॉडी बिल्डर को उसने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि बच्चे की कला क्या है। बच्चा सिर्फ गिरता है, चोट नहीं खाता। जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वैसे वैसे चोट लगनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे अहंकार पैदा होता है वैसे वैसे बचाव शुरू हो जाता है। आपने बचाया तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। लाओ त्से कहता है, बचाओ मत, और इसको वो कहता है, बिना हथियार के हथियार बंद रहना।
सारे संसार को आप स्वीकार कर लें। दोस्तों, जूडो पे और बहुत सारी बातें करनी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। और दोस्तों, अब एक गहरी बात। वैसे ये बात बाहर की है, लेकिन इसका एक गहरा पहलू है, और वो पहलू है अपने अंदर के दुश्मनों के साथ भी यही व्यवहार करिए। जैसे लोभ, क्रोध, काम, इनसे भी आप मत लड़िए, वरना आप हार जाएंगे। इनसे भी आप कॉन्फ्लिक्ट में, कश्मकश में मत पड़िए, वरना आप मिट जाएंगे। क्रोध के साथ भी आप पीछे हट जाइए। क्रोध से कहिए कि ठीक है, तू आ जा। क्रोध आपकी छाती पे बैठ जाने दीजिए। आप चारों खाने लेट जाइए। आप क्रोध से मत लड़िए। अगर आप क्रोध से लड़ें तो क्रोध जीतेगा, आप हारेंगे। आप लाख कस्में खाएं, अफसोस जताएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, क्रोध आपकी ही ऊर्जा है, गुस्सा आपकी ही ऊर्जा है। उससे लड़ने का मतलब है आप अपने आप को दो खंडों में बांट रहे हैं। यू आर डिवाइडिंग योर सेल्फ। आप लड़ेंगे क्रोध की तरफ से, और आप ही लड़ेंगे क्रोध के विरोध की तरफ से। इसीलिए आप लड़िए मत, एक्सेप्ट कर लीजिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप को गुस्से की हालत में देखा है? अपनी शक्ल देखी है? आप अगर क्रोध में अपनी अवस्था देखना चाहें तो कभी आईने के सामने खड़े होकर क्रोध के अपने भाव को देखिए, अपने चेहरे को देखिए, अपनी आंखों में झांक कर देखिए। तब आपको पता चलेगा कैसे दिखाई पड़ते हैं आप जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप क्रोधित हो जाते हैं। उचकना, कूदना, गाली देना, चीजें तोड़ना, फोड़ना, आईने के सामने जरा देखते रहिए अपने आप को। ये आपके क्रोध की स्थिति है, जब आप अपने आप पे काबू नहीं कर पाते। क्रोध में आप बताते हैं कि आप अभी तक डेवलप नहीं हुए, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली आप विकसित नहीं हुए। आप कभी कभी होश खो देते हैं। आपके पास चैतन्य की क्षमता नहीं है। क्रोध का मतलब है कि आप अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। आपने अपने अंदर को नहीं समझा, सिर्फ ऊपर ऊपर तक ही रहे। तो कोई भी आपको हिला देता है बाहर से, कोई भी आपको डामाडोल कर देता है। जरा सी बात और आप अपना संतुलन खो जाते हैं, आप अपना बैलेंस खो देते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आप क्रोध में हो, अपने आप को आईने में देखिए। अपनी शक्ल, अपनी आंखें आईने में देखिए, और आपको ताज्जुब होगा कि आप इतने बदसूरत लगते हैं। क्योंकि इंसान क्रोध में, गुस्से में बदसूरत हो जाता है, और फिर आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आप शांत हो जाएंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जूडो कहता है जब कोई आपको ऊर्जा भरे हाथ से चोट कर रहा है, तब आप पीने को तैयार रहें, लड़ने को नहीं। वो जो ऊर्जा आ रही है आपके हाथ पे, उसको आप पी जाएं, विरोध मत करें, आप खाली जगह दे दें। इसको लाओ त्से ने कहा है, जगह दे दो, कोमल रहो। और आप पाएंगे कि जो ऊर्जा उसने फेंकी वो आपके शरीर का हिस्सा बन गई। यकीनन चोट करने वाले के शरीर की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसको लाओ त्से कहता है, बिना चोट किए बिना हराए हराना। बिना चोट किए बिना हराए हराना। आप उसको चोट करने दीजिए। बिना चोट किए बिना हराए हराना। आप उसको चोट करने दीजिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, लाओ त्से कहता है कि आप लड़े मत, आप ऊर्जा को वापस पी जाएं। क्रोध का अर्थ है ऊर्जा दूसरे की तरफ जाना शुरू हुई है, विनाश के लिए। आप शांत हो जाएं। आप क्रोध से कहें कि हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं। क्रोध से कहें कि तू रह,
उठने दो धुआं क्रोध का, आपके चारों तरफ घिरने दो धुएं को। आप कुछ मत करें, आप भीतर शांत होकर बैठे रहें, आप लड़िए मत। आप अचानक पाएंगे क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है, खुद में फिर वापस डूब जाता है। वो आप ही की लहर थी, जैसे सागर में लहर उठती है फिर वापस सो जाती है। और जब आप एक दिन इस कला को सीख लेंगे कि क्रोध आप में ही वापस सो जाता है, तो आप पाएंगे कि कितनी ऊर्जा आपके पास है और आप धनी हो जाते हैं अनंत ऊर्जा के। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।